कौन? गजा पट्टी पर बम बरसाने वाला कौन? इसराइल। इसराइल का साथ देने वाला कौन? उसका दादा, उसका बाप अमेरिका। किसी ने कहा अमेरिका को और इसराइल को, हम कहते हैं कहते रहेंगे कयामत इसराइल तू टेररिस्ट है, था और रहेगा। और इसराइल अमेरिका उसका बड़ा। तुम अगर हमले करो तो सेल्फ डिफेंस, मुसलमान अपनी दिफा के लिए लड़े तो आतंकवाद। वाह भाई वाह, क्या पॉलिसी। तो उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना आपको देना होगा। हमने कहा कि नहीं दूंगा, 70 रुपए लेना है तो लो। हमने कहा कि लिस्ट निकालो, कहां है? बोलता लिस्ट हमारे पास नहीं है। हमने कहा नहीं है तो चलो थाने में, चलो चलते हैं, वहां पर निकल जाएगी। उसके बाद बोलता अच्छा रुकिए जरा हम आते हैं। गया, देखा उनका जो बॉस था बड़ा बैठा हुआ, बॉस को लेके आया। उसका बॉस आया, बॉस बोलता है कि हजरत दे ही दीजिए ना, इतनी बड़ी गाड़ी पे बैठे हैं आप, 480 रुपए छोड़िए, 400 रुपए दे दीजिए। हमने कहा कि मैं सिर्फ 70 दूंगा। बोला अच्छा छोड़िए 300 दे दीजिए मौलाना। अच्छा छोड़िए मौलाना 250 दे दीजिए, 200 दे दीजिए। मैंने कहा 70 रुपए से एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। मैंने कहा मैं 100 भी दे सकता हूं, लेकिन दूंगा इसलिए नहीं कि ये इल्लीगल तुम मांग रहे हो, गैर नाजायज तरीके पर मांग रहे हो। बोला कैसे? मैंने कहा लाओ दिखाता हूं तुमको, ये देखो क्या है। 19 मार्च सन 2020 में तुम्हारा टैक्सी और कार के चार्जेस 10 रुपए बढ़ाए। तब से जो इम्प्लीमेंट हुआ 24 घंटे का 60 रुपए, 48 घंटे का 120 रुपए होता है। लिखा है यहां पर, मेरे पास पूरा टेबल्स मौजूद है। साइकिल अगर कोई रखता है 24 घंटे तो 30 रुपए, और दूसरी टैक्सी रखता है तो उसके लिए 45 रुपए 24 घंटे का। हमने कहा है ये लिस्ट के नहीं, फौरन समझ में आ गया उसका, ये मौलाना है, ये हाथ में नहीं आने वाला, ये शायद पहुंचा हुआ मौलाना है। हमने कहा देखो इंटरनेट में मौजूद है, तुम्हारे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का पूरा ब्यौरा मौजूद है, देखो। और मुझे जाने दो, इमरजेंसी है घर पे। तब वो क्या बोलता है, बॉस इशारा कर देता है, ले लो हजरत जो दे रहे हैं ले लो, वरना लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा हमारा। ये देख लीजिए कितनी बड़ी बेईमानी चल रही है। 240 कहां 60 कहां 240। अगर मुझे मालूम नहीं होता, फौरन मैंने रिसर्च ना किया हुआ होता तो फौरन पकड़कर हमको 300, मैंने सोच लिया था कि 300 दूंगा मैं, चलो 240 मांग रहा है वो 24 घंटे 48 घंटे का, भाई 480 मांगेगा तो 300 दूंगा। लेकिन मैंने देखा अरे भाई, तो लिया उसने 120 ही दिया मैंने उसको, 20 पैसे ज्यादा मैंने नहीं दिए। नॉलेज की बात, जानकारी की बात। अगर आपके पास जानकारी है, आपके पास नॉलेज है, तो आप किसी भी मैदान में कहीं न तो रुस्वा हो सकते हैं, न तो कहीं डेमोरलाइज हो सकते हैं। अगर कोई हिंदू भाई बोलता है, कहता है क्या आपके मोहम्मद तो 27 जंगों में शरीक हुए, आपके मोहम्मद को आतंकवाद नहीं कहा गया, आप इसराइल को क्यों आतंकवाद कहते, तो बता देना कि जैसे महाभारत के मैदान के अंदर श्री कृष्ण जी ने कोशिश की थी जंग को रोकने की, लेकिन जब जंग नहीं रुकी तो वही श्री कृष्ण जी गाइडलाइन करते हैं श्री अर्जुन की और कहते हैं कि अर्जुन कुतस्तवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनहा। आओ मैदान में लड़ो, लेकिन है अर्जुन दुश्मन को मारना, शत्रु को मारना, तुवम तूर्य तरुष्यतः, दुश्मन के गर्दन को उड़ा देना, लेकिन किसी बच्चे पर हमला मत कर देना। मेरे हिंदू भाइयों, एशिया महाद्वीप में बसने वाले हमारे एक एक सनातन धर्मी भाइयों को भी पता होना चाहिए कि जंग में बच्चे, बूढ़े, औरत के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाया जाता। ये जंग का कानून है, ये आलमी कानून है दुनिया के अंदर। अगर कोई उठाता है तो वह जंग के कानून के खिलाफ काम करता है। महाभारत के अंदर भी नहीं उठाया गया, रामायण के अंदर श्री रामचंद्र जी ने रावण का लंका जलाया, वहां पर भी किसी निहत्थे को, किसी लाचार के ऊपर हाथ नहीं उठाया गया है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर बिना इंफॉर्मेशन के एलिगेशन लगाना बहुत बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग
ट्रेंडिंग। एक बात और पते की यहां ये बता दो मेरे मुस्लिम भाइयों, हमारे जो मुस्लिम कौम है, उम्मत मुस्लिमा है, इनके अंदर जिहालत बहुत ज्यादा है, नाखानदगी बहुत ज्यादा है। हम मुस्लिम कौम पढ़ने में कम मेहनत करते हैं, मांस मछली खाने में ज्यादा मेहनत करते हैं। हर महीने में कम से कम 10 दिन तो गोश्त मिलना चाहिए, मछली होनी चाहिए, तभी चावल भात पेट के अंदर जाता है। हम बहुत कम भात खाते हैं। मुजाहिद भाई ने अभी बोला हमारे बारे में, सही बोला, मुझे आप खाने में मुर्गा और चिकन मटन मत दीजिए। नहीं, मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा, मुझे सूखी रोटी चाय दे दीजिए या दूध दे दीजिए, मेरे लिए सबसे बेहतर खाना। और अल्लाह का फजल है, मुझे 13 साल से सीरियस फीवर नहीं हुआ, बुखार नहीं हुआ, 13 साल से, और डेली सफर करता हूं। और कम, मेरा पायलट कम गाड़ी चलाता, मैं ज्यादा चलाता हूं, 300 400 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूं। पैदल जरूरत आ जाए तो पैदल भी चला जाता हूं, बस में भी चला जाता हूं, ट्रेन में भी चला जाता हूं। यह अल्लाह का फजल है। बाय वर्च्यू ऑफ अल्लाह's ब्लेसिंग मेरा पेट का फिटनेस बहुत अच्छा है, अल्लाह के फजल से हाजमा बहुत अच्छा है। ये कवि ताकतवर मोमिन अल्लाह के नजदीक ज्यादा महबूब होता है एक ज़ईफ मोमिन से। आजकल हमारा नौजवान क्या होता है, हमारे नौजवान को सिर्फ हवा फूंक मार दीजिए, हवा पहलवान की तरह उठ जाएगा। हमारे नौजवान अगर बॉडी बनाएंगे, सलमान खान को देखकर, ओहो जवान फिल्म में बहुत बेहतरीन बॉडी है शाहरुख खान। सलमान खान ने तो टाइगर 3 के अंदर में बॉडी ऐसा फुलाया कि शर्ट फट, उनकी पैंट फट गई, शर्ट फट गई। ऐसी बॉडी बनाओ। अगर आपकी ये इंटेंशन होती है तो आपकी बॉडी बनाना नाजायज और हराम। हाँ, वहीं पर इंटेंशन बदलो। क्या रे, नहीं मैं बॉडी बनाऊंगा, मैं ताकत बनाऊंगा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह। पता कितने ताकतवर थे, मौत का फरिश्ता आया था तो डर कर भागता था, वो कदम कांपते थे उसके। और एक आदमी को कोई एक थप्पड़ में मार पाया है आज तक? अंडरटेकर भी किसी को मारेगा तो एक थप्पड़ में नहीं मरेगा। ये जो खली है भारत का, ये भी अगर किसी को 2-3 थप्पड़ मारेगा तो नहीं मार पाता। हजरत मूसा इतने ताकतवर थे, जलाली नबी और रसूल इतने ताकतवर थे, एक थप्पड़ खींच के मारा था एक फिरौनी को, फवकज़हु मूसा फक़ज़ा अलैहि, वहीं पर ढेर हो गया था। इसका मतलब बॉडी बिल्डर थे कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलमान खान के 6 पैक को देखकर 6 पैक मत बनाओ, हजरत मूसा को देखकर बनाओ। और अल्लाह के नबी की बाजुओं में कितनी ताकत थी? 10,000 जवान एक तरफ, अल्लाह के नबी की एक बाजू की ताकत एक तरफ। इतनी ताकत थी हमारे नबी को। हमारे जवानों में है, मोबाइलों में ना मालूम क्या क्या देखकर अपनी सेहत खराब कर बैठते, जवान होने से पहले बूढ़े हो जाते हैं, कुछ नजर ही नहीं आते। हमेशा सोशल मीडिया में देख देख कर आंखों के नीचे गड्ढा आ जाता, हमेशा सोशल मीडिया पर। ये यहूदी क्यों ताकतवर हैं? 3 चीज पर इन्होंने मेहनत की, तालीम पर। सोशल मीडिया तो यहूदियों की पैदा की हुई है ना। तालीम पर यहूदी ने मेहनत की, तिजारत पर यहूदी ने मेहनत की, और तीसरी चीज इत्तिहाद पर यहूदी ने मेहनत की। ये तीनों चीज किस में है? इस्लाम में है कि नहीं है? अल्लाह के नबी ने तालीम पर मेहनत की कि नहीं की? अरे अल्लाह ने सबसे पहला पैगाम क्या दिया जमीन में? अल्लाह के नबी को इक़रा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक़रा? इक़रा का मतलब पढ़ो। इस पर इक़रा पर किसने अमल किया? यहूदियों ने अमल किया। और मुसलमानों ने क्या किया? बुर्ज खलीफा बनाया। मुस्लिम कौमों ने, बड़ी जो तंजीम, बड़ी जो कौम है, बड़े जो मुल्क है, अरब कंट्री है, वहां पेट्रोल है, सोना है, चांदी है, डीजल है और मट्टी का तेल है, सारा खजाना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खजाना कहाँ? अरब कंट्री में। इसीलिए आदमी जाते हैं ना कहाँ? कतर जाते हैं, दुबई जाते हैं, कुवैत जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं कमाने के लिए, क्योंकि वहां पैसा बहुत है। लेकिन वहां पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और यहूदी जो पिछले 75 साल से उनको एक जगह मिली है, इन 75 सालों के अंदर उन यहूदियों ने इतनी मेहनत की है, तालीम पर मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की। आज दुनिया की नंबर 1 कौम दुनिया में कोई है तो यहूदी। टेक्नोलॉजी में यहूदी, व्हाट्सएप यहूदी, फेसबुक यहूदी,
इंस्टाग्राम यहूदी, यूट्यूब यहूदी का बनाया हुआ। और क्या, कोलगेट सुबह उठ के करते हम लोग ब्रश, यहूदी का बनाया। लाइफ बॉय साबुन यहूदी का बनाया हुआ। पेयर साबुन यहूदी का बनाया हुआ। और लक्स साबुन यहूदियों का बनाया हुआ। डव साबुन, डव शैम्पू यहूदियों का बनाया हुआ। गानेर कलर करते हैं ना हमारे नौजवान, काले पीले नीले, एक सर पे देख लीजिए कितने सारे तिरपाल लगे होते हैं, इधर नीला, इधर पीला, इधर काला। गानेर कलर, लॉरेल कलर, किनके? मेड इन यहूदी, यहूदियों का बनाया हुआ। पेप्सी पीते हो, थम्स अप पीते हैं, मिरिंडा पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, मेड इन यहूदी। ऑल थिंग्स सारे मेड इन यहूदी। पिज्जा बर्गर मेड इन यहूदी। वो छोड़िए, आपके पास जो मोबाइल है, अगर नोकिया का है तो मेड इन यहूदी, अगर आईफोन है तो मेड इन यहूदी, अगर मोटोरोला का है तो मेड इन यहूदी। सब यहूदी, हर जगह यहूदी। क्यों? उन्होंने तालीम पर मेहनत की, तो आज वो दुनिया के नंबर 1 कौम बन गई। और अल्लाह ने जिस नबी को तालीम का पैगाम दिया कि इक़रा, पढ़ाओ अपने बच्चों को और पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम से, ये पैगाम, इस पर अमल किया यहूदी ने, तो यहूदी कामयाब। और दूसरा क्या काम किया यहूदियों ने? दूसरा काम किया तिजारत। हमारे लड़के तिजारत करते हैं? नहीं करते। तिजारत के लिए लाखों रुपए जरूरी नहीं है। अगर 5,000 10,000 से भी कुछ काम शुरू करोगे तो तिजारत की दुनिया में आगे बढ़ोगे। विजय माल्या कोल्ड ड्रिंक बेचता था, कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला 9,000 करोड़ का टर्नओवर का मालिक बना, चुरा कर भागा। अनिल अंबानी, इसका अब्बा क्या बेचता था? वो रसगुल्ला ठेले पे, और आज पूरी दुनिया को रसगुल्ला खिला रहा है। हमारे बिहार के सीएम कौन? एक यादव जी हैं, समोसे में आलू वाले। क्या थे वो? दूध बेचते थे कि नहीं बेचते थे? सीएम बन गए। वो तो छोड़िए, हमारा देश का सबसे बड़ा लीडर चाय बेचते थे। जब चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है, प्रसाद बांटने वाला सीएम बन सकता है लाल बुझक्कर, दूध बेचने वाला सीएम बन सकता है, कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला हजारों करोड़ों का मालिक बन सकता है, अखबार बेचने वाला 2 आदमी एक अखबार बेचकर पढ़ता है तो मिसाइल मैन बनता है, एक अखबार गलत तरीके पर बेचकर गलत तरीके पर पैसा कमाता है वो अदानी बन जाता है। तो आपके पास अगर 30,000 रुपए हैं तो 30,000 रुपए से आप मोबाइल मत खरीदो। हमारे जवान के पास 30,000 रुपए हुआ, फौरन मोबाइल के दुकान में कौन सा मोबाइल अच्छा होगा जिसमें सेल्फी बढ़िया आए, फौरन एकदम मोबाइल खरीदते। और मोबाइल में फिर वही गाना, फिर वही डांस, फिर वही सोशल मीडिया। मोबाइल से सही काम नहीं करते हमारे जवान। 13 घंटे 15 घंटे तक मुस्तकिल किसमें? फेसबुक पे रहेंगे, मुस्तकिल तौर पर गाना सुनते रहेंगे और कंटिन्यूस रेगुलरली। जनाब क्या बनाते हैं वो हमारे नौजवान? वो क्या बोलते हैं, पेज बनाते, ग्रुप बनाते और चैनल बनाते पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए चैनल मत बनाइए, नीयत ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप दीन की इशाअत के लिए अगर सोशल मीडिया पे जाते हैं, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ठीक हो सकता है, वरना आप अपने मोबाइलों का गलत इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करेंगे तो मेरे नौजवानों आपके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना नाजायज और हराम होगा। ये यहूदी बच्चे तिजारत में आ गए। तिजारत किनका तरीका? इस्लाम का तरीका था कि नहीं था? लिख लो मेरे नौजवानों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 15 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक सिर्फ तिजारत की थी। आपने, आप बड़े ताजिर थे। आपके दोस्त अबू बकर सिद्दीक कपड़ों के बड़े ताजिर थे। आपके दोस्त उमर फारूक रेशम के कपड़ों के बड़े ताजिर थे। उस्मान गनी सबसे बड़े ताजिर थे। उनके बाद इमाम आजम इमाम अबू हनीफा बड़े ताजिर थे। ट्रक पे ट्रक उनका माल आता था। और तो और उनके बाद के जमाने में हमारे बड़े बड़े बादशाहों ने तो अपने हाथों से तिजारत किया। यहां तक के हजरत
बादशाह थे, लेकिन अपने हाथ से लोहे से जिरा बनाते, 6000 दिरहम में उनको बेचते फरोख्त करते थे, वो भी तिजारत करते। तो तिजारत वाली सुन्नत पर कौन अमल कर रहा? यहूदी अमल कर रहा, तो यहूदी कामयाब। और हम मुसलमान ना तो तालीम पे, ना तो तिजारत पे,